न्यूज़ स्टेट के खास कार्यक्रम जनता बोले में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकुश शर्मा। और न्यूज़ स्टेट के खास कार्यक्रम जनता बोले में हम अलग अलग ज्वलंत मुद्दों पर बात करते हैं। ऐसे मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो जनता खुद बताती है कि उनकी क्या समस्या है। ऐसा ही एक विषय छत्तीसगढ़ में एक बार चर्चाओं में है और काफ़ी लंबे समय से चर्चाओं में है। पहले बीएड का एक विषय उठा था, एक लंबा आंदोलन चला, और अब विषय उठा है डीएड का। डीएड में भर्ती को लेकर सरकार की कैबिनेट ने निर्णय लिया है। उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे लोग बचे हुए हैं जिनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। उन्हीं लोगों ने एक समूह बनाया और समूह जो है वो प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शन करते हुए तस्वीरें आप देख लीजिए। राजधानी रायपुर के धरना प्रदर्शन स्थल की ये तस्वीरें हैं जहां पर अलग अलग उम्र के अलग अलग जाति वर्ग के लोग हैं और ये प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं और इनकी डिमांड है कि उनको भी नियुक्ति दे। नियुक्ति इसलिए दे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको अधिकार दिया हुआ है और सरकार से कहा गया है कि इनको नियुक्ति मिलनी चाहिए। इनकी तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और परिचय देने के बाद ये बताइए कि आप लोग तमाम लोग प्रदेश भर से यहाँ इकट्ठे क्यों हुए? सर, मैं डीएड अभ्यर्थी हूँ। मेरा नाम सतीश निषाद है। हर समस्त डीएड है सर, पूरे छत्तीसगढ़ से आए हैं आज यहाँ पास में। हमारी केवल एक ही मांग है सर, जो 2023 में भर्ती आई थी उसमें 6285 जो पद थे वो सहायक शिक्षक के थे। अब उस सहायक शिक्षक के पदों में सर जो कि कोर्ट में मामला चला, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक ये मामला चलता रहा। अंत में सर जो फैसला है वो डिप्लोमा के पक्ष में आया। अब डिप्लोमा के पक्ष में आया सर, तो इसमें जो पहले जो एक काउंसलिंग हुई, जो कोर्ट से जीतने के बाद एक काउंसलिंग हुई सर हमारी, इसमें 1299 जो पद हैं उस पर भर्तियां हो गई हैं। लेकिन अभी भी विभाग में जो है 2300 पद जो विज्ञापित पद थे 6285 में 2300 पद वर्तमान स्थिति में रिक्त हैं। यहाँ पास मेरिट होल्डर अभी भी बचे हैं सर, लेकिन जो विभाग है वो 6वें चरण की जो काउंसलिंग है, जो काउंसलिंग को आगे बढ़ानी चाहिए, वो अभी तक वो बढ़ा नहीं रही है। और इसमें विभाग पूरा मौन साधे हुए सर। हम कई बार हो चुका है कि हम विभाग जा रहे हैं, करेंगे, केवल यही आश्वासन मिलता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर हमें आज तक के यहाँ पास में कोई कार्रवाई होती दिख नहीं रही है। दूसरा मैटर ये है सर कि हमारा जो वो है कि आप बोलते वैलिडिटी है वो 1 जुलाई तक समाप्त हो जाएगा। तो हमारे पास 9 दिन, आपके पास 19 दिन ही बचे हमारे पास में। तो ऐसे में जो हमारा भविष्य है वो अधर में अटक गया है। यहाँ पास केवल 2300 अभ्यर्थी को ना देखा जाए, यहाँ पास में सर 2300 परिवार हैं और 2300 परिवारों का जो भविष्य है सर वो 19 दिन पर टिका हुआ है। और शासन के हर अधिकारी के पास हम जा चुके हैं सर। यहाँ तक के 90 विधायक है सर, सभी विधानसभा विधायकों के पास गए हैं, सांसदों के पास गए हैं सर। हम विजयमोहन अग्रवाल जी के पास भी यहाँ पास में नोटशीट जारी हो चुका है इस संबंध में। शासन को सब पता है सर, लेकिन मौन साधे हैं। इनका मौन का हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम आगे क्या करें। कारण क्या मानते हैं, मौन क्यों साधा हुआ है सर शासन ने? सर, जाहिर सी बात है, हम लोग ना सुप्रीम कोर्ट से भी जीते हैं और हाई कोर्ट से भी हमको न्याय मिल गया है। अगर ये हमारा हक हमें नहीं मिलता तो हमें भारत की जो संवैधानिक न्याय प्रणाली है ना, उस पर से हमारा भरोसा उड़ जाएगा और ऐसे ही ठोकर खाए हुए व्यक्ति हथियार उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही। क्या लगता है, ये इतनी लड़ाई लड़ी आप लोगों ने, प्रशासन के पास गए, राजनीतिक दफ्तरों का घेराव किया, सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, विभागीय अधिकारियों से मुलाकात की, उसके बाद भी आप लोगों की मांग मानी क्यों नहीं जा रही है? पहला महत्वपूर्ण कोई कारण समझ में आता है? सर, कोई समझदार तो नहीं है। हम लोग खुद इतने दूर से आ रहे हैं, एक दिन निकलते हैं दूसरे दिन पहुंचते हैं। इतना समस्या कठिनाई के साथ यहाँ हम लोग ट्रैवल करके आते हैं, फिर भी शासन को हमारा तकलीफ दिखाई नहीं दे रहा है। हम क्या करें अब? अगला हम क्या करेंगे समझ ही नहीं आ रहा है सर। चाहिए, लेकिन सरकार के सामने तो एक समस्या ये भी है ना कि भर्ती करना है कुछ सैकड़ों में, 1000-2000 में, आप लोगों की संख्या 1,80,000 है। नहीं सर, इसमें नियुक्ति तो 2300 को जो होना है, जो मेरिट पे आए हैं, एग्ज़ाम दिलाकर जो मेरिट में है टॉप के 2300, उनका ही नियुक्ति होना है। इसमें से 70% एसटी बहुमूल्य का मतलब सीट है। और इसमें क्या है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि 2615 को बीएड को बर्खास्त करके डीएड को लेना है। लेकिन हमें सिर्फ अब 1299 पद पर ही नियुक्ति दिए है, 1316 बचे है और 984 जिसमें अभी तक किसी काउंसलिंग ही नहीं कराए थे वो बचा, ऐसे करके 2300 है। जब बीएड के धारी को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने मतलब उस पद के लिए मतलब योग्य नहीं माना तो उनको बाहर किया। उनको बाहर करके मतलब उन लोग को डीएड को नियुक्ति देने से पहले उन लोग को समायोजन कर दिए। लेकिन हम जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से अधिकार न्याय मिला है उनको अभी नियुक्ति नहीं दे रहे। तो अब हम जाए तो जाए कहाँ सर? हमारा तो भरोसा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से उड़ गया। या सरकार बड़ा है या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है सरकार को, तो उसके बाद आप लोगों की जब मुलाकातें हुई प्रशासनिक अधिकारियों से, मंत्रियों से या विधायकों से, तो उनके द्वारा क्या कहा गया, क्या बातचीत हो पाई? मेन समस्या ये है कि सर हमारे पास शिक्षा मंत्री ही नहीं है। हमारे शिक्षा मंत्री है वो मुख्यमंत्री जी के पास है, उनसे हम मिल नहीं पा रहे हैं, ये दिक्कत है सर। और हम चाहते हैं सर कि ये भर्ती ना जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, क्योंकि 1:3 में कराकर, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट मिल सके, और वैधता भी 1 जुलाई से है सर। तो हमारी यही मांग है कि ये भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो जाए और 1:3 में ही किया जाए। एक महत्वपूर्ण बात कही, 1 जुलाई अगर निकल गई तो फिर क्या होगा आप लोगों का? सर हमारी सरकार से यही अनुग्रह है कि जो 1 जुलाई की वैलिडिटी दी है ना, वहीं सर हमारी सरकार से विनती है कि उतने दिनों तक हमको पूरे 2300 पदों पर 1:1 में नियुक्ति दी सर। यही हमारी सरकार से विनती है, और हमें ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर ना करे सरकार। हमारे पास एक ही विकल्प बचेगा, आत्मदाह। ये तो कोई बात नहीं होती। आप आत्मदाह की अगर बात कर रहे हैं या अगर आप आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं, तो ये तो आप गैरकानूनी कदम उठा रहे हैं, तो कानून सम्मत तो है नहीं। तो सर हम लोग कहाँ जाएं, किससे के पास अपना पीड़ा व्यथा बताएं सर? हम लोग कितना कहाँ नहीं घूमे, कहाँ सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन ही मिल रहे हैं सर, लेकिन कार्रवाई हमें दिख नहीं रहा है। हो रहा है बोल रहे हैं, लेकिन हो रहा है तो दिख क्यों नहीं रहा है? आज हम लोग 2 साल से लड़ रहे हैं सर, सिर्फ लड़ ही रहे हैं। इतना हताश निराश हो गए हैं सर कि हमारा मान सम्मान ठेस पहुंचता है सर। हमें घर से भी आने नहीं देते, और कामकाज भी बहुत सारे रहते हैं। तो सर हम क्या करें, किससे क्यों पीड़ा बताएं सर? कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। कोर्ट ने जब आप लोगों के पक्ष में फैसला ले लिया, तो फिर से भी तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे कि भाई हमारी सरकार सुन नहीं रही। नहीं सर, हम हाई कोर्ट गए हैं, आज सुनवाई था, किसी कारण नहीं हो पाया है। हम हाई कोर्ट में गए हैं, लेकिन ये है सर, हमारा एज मतलब हम लोग सिर्फ एक जॉब के लिए पढ़ाई करते हैं, अपना 20 साल 25 साल एक जॉब के लिए मतलब पढ़ाई में लगा देते हैं। अब वही जॉब मिलने वाला रहता है, मेरिट में आने के बाद, एग्ज़ाम फाइट करने के बाद, मेरिट में आने के बाद मतलब हमें सरकार के नीति के मतलब उसके नीति के वजह से हमें जॉब नहीं मिलता। तो इसके बाद तो हमारा कोई औचित्य नहीं है सर। हमें तो सीधा वही लगता है कि लाइफ में पढ़ लिख कर हम एक बहुत बड़े गलती कर लिए। एक माँ बाप का भी सपना रहता है कि उसका लड़का पढ़ लिख कर एक छोटा सा जॉब पाकर माँ बाप का सेवा करे, लेकिन हम 2 साल से घर परिवार को छोड़कर मतलब यहाँ हैं। अगर हमें जो मेरिट में आने के बाद भी, एग्ज़ाम फाइट करने के बाद भी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने के बाद हमें अगर हम अपना अधिकार नहीं मिलता, तो जीने का कोई औचित्य नहीं है सर। इससे अच्छा तो हम आत्मदाह कर लेंगे, वही सही है। तो आत्मदाह करने की जो आप बात कह रहे हैं वो तो कानून सम्मत नहीं है। अगर ऐसी बात आप कोर्ट के सामने करेंगे, कोर्ट आप उठा के अंदर कर देगी। हम तो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना सर, किसी को नहीं पहुंचा। अपने आप को नुकसान पहुंचाना भी कानूनन सही नहीं है, तो क्या अपराध है। तो इसका जवाबदारी से सरकार लेगा सर। हम सरकार के नीति के वजह से हम इस कदम को उठाने के लिए आगे। कब से शुरुआत हुई थी? आप लोगों की पूरी कहानी मैं समझना चाहूँगा कि आप लोगों ने परीक्षा दी, आप लोग पात्र हो गए और उसके बाद भी अब तक लड़ाई लड़ रहे हैं। शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत जब से वैकेंसी आई सर 2023 में, और उसके बाद 2 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट से आदेश आया कि डीएड ही पात्र है कक्षा 1 से 5 के लिए। और उसके बाद भी सरकार ने बीएड वालों को नियुक्ति दिया, और उसके बाद 29 अगस्त 2024 को फिर से आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें भी हम लोग जीते हैं। उसके बाद थोड़ी दिन बाद बीएड को बाहर किया गया 2600 कुछ पोस्ट था। उसके बाद जैसे डीएड को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, जैसे सबको बुलाया गया 1:1 में, तो 1299 पोस्ट को ही भरा गया। अभी भी 1316 पोस्ट अब बाकी है सर। अब ये लड़ाई केवल 1316 पोस्ट की है क्या? नहीं सर, अभी तो 2300 पद जो रिक्त हैं। मेरा कहना यह है सर कि जब आपने विज्ञापन जारी किया 6285 पदों के लिए, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि 6285 पद के लिए यदि कैंडिडेट आपके पास उपस्थित हैं तो आपको मेरिट आपस गिरा के यहाँ पास में नियुक्तियाँ देनी चाहिए। कारण यह है सर कि जो अभ्यर्थी यहाँ पास में आप क्वालिफाइड करते हैं या जो परीक्षा में बैठते हैं वो टेट क्वालिफाइड करते हैं। टेट क्वालिफिकेशन के लिए एक वो रहता है क्राइटेरिया 75% यदि कोई मार्क्स जो है अचीव करता है, तभी वो जाके उस परीक्षा में या शिक्षा की पात्रता जो
परीक्षा है उसको पास कर पाता है। तो 75% मार्क्स तो ऑलरेडी बच्चा अचीव कर क्या है, यहाँ पास केवल आपको यहाँ पास में नंबरों के अनुपात में यहाँ पास बच्चे को बुलाने हैं। कैंडिडेट यदि नहीं मिलते तो उस बात को हम रख सकते हैं सर, या हम स्वीकार कर सकते हैं कैंडिडेट आपके पास नहीं है, इस रीज़न से आप यहाँ पास में नियुक्तियाँ नहीं करें। लेकिन यहाँ पास में बच्चे अभी भी हैं सर, जो वैलिड कैंडिडेट है, मेरिट लिस्ट आपको आगे बढ़ानी चाहिए। बढ़ाने का जो छठवीं लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं उसका कोई औचित्य हमको समझ ही नहीं आ रहा है। केवल यहाँ पास में विभाग ने एक लिस्ट निकाला, उसके बाद उसमें ने बंद कर दिया। विभाग की कोई यहाँ पास में जिम्मेदारी ही नहीं बन रही है, और जिम्मेदार जो है वो भी यहाँ पास में मौन साधे हुए हैं। हम शिक्षा मंत्री के पास जाएँ, जो कि स्वयं मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हमको वहाँ पास से मिलने का कभी यहाँ पास में अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता है। शिक्षा सचिव के पास भी हम जा चुके हैं सर, वहाँ पास हमें केवल यही आश्वासन मिला है कि हम करेंगे, लेकिन कब करेंगे सर, करते करते हमारे यहाँ पास में 2 महीने ऑलरेडी हो चुका है। लास्ट जो ज्वाइनिंग की थी सर वो अप्रैल में हुई थी। तो आप लोगों की लड़ाई क्या है? कह तो दिया, जो शिक्षा सचिव हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं हम करेंगे, उसके बाद आप लोग इंतजार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इंतज़ार करते करते सर 2 महीने बीत गए। मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो जिन लोगों को ज्वाइनिंग दिया गया है उसके बाद लगभग 2 महीने तक हम इंतज़ार किए हैं कि चलो अगले सप्ताह नोटिस जारी होगा हमारे लिए काउंसलिंग कराने के लिए, लेकिन महीने भर ऐसे ही बीत गए। तब हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है कि सरकार को बताना पड़ रहा है, विभाग में जाना पड़ रहा है, जनप्रतिनिधियों को मिलना पड़ रहा है कि देखिए हमारी वैलिडिटी मतलब वैधता 1 जुलाई तक समाप्त हो जाएगी, कहीं ना कहीं हमें कमी 1 जुलाई तक आपकी वैधता समाप्त हो जाएगी। तो ये आपकी चिंता क्यों है? ये चिंता सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि सरकार को तो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने निर्देशित कर दिया, उसके बाद भी आप ऐसा भी कहा जा सकता है कि एकदम आप लोग उतावले हो रहे हैं। उतावले नहीं सर, 1 जुलाई की एक्सपायरी डेट है, अब हमारे पास 19 दिन बचा है, 19 दिन पे क्या ही कर सकते हैं। एक्सपायरी डेट ज्वाइनिंग की है? नहीं सर, ज्वाइनिंग का नहीं, लास्ट वाली जो भर्ती वैलिडिटी प्रक्रिया है ना सर, उसका लास्ट डेट है पहले सर 1 जुलाई मतलब 1 जुलाई 2024 को थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जब आदेश है ना सर, तो उसको जो बचे हुए पोस्ट के लिए 1 जुलाई 2025 तक 1 साल के लिए एक्सपेंड मतलब बढ़ाया गया उसको, लेकिन उसका भी तिथि सर अब 1 जुलाई 2025 को लास्ट आने वाली है। धरना प्रदर्शन करने की स्थिति तब पैदा होती है जब सरकार की तरफ से मनाही कर दी जाए कि हम नहीं करेंगे। सरकार जब एक डेडलाइन तय हो गई है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार को डेट बढ़ानी पड़ी, 1 जुलाई 2025 कर दी गई, तो आप इंतज़ार भी तो कर सकते थे 1 जुलाई 2025 तक। सर 1 जुलाई 2025 को तो ऑलरेडी जो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। वो तो सरकार अवहेलना करेगी ना कोर्ट के निर्देश की, आप लोग थोड़ी कर रहे हो सर। तो ये तो एक लूप बन जाएगा ना कि हम जा रहे हैं कोर्ट में, कोर्ट से आदेश आ रहा है, निर्देश हो रहा है, पालन नहीं कर रही है, फिर वही चीज़ें, तो हम कब तक के चक्कर लगाते रहेंगे? तो हम इसको क्या समझे सर? ये तो अंतिम रूप से बता दिया गया सर, और 2 महीने हम देख ही रहे थे सर, हम शांतिपूर्ण तरीके से हम वेट कर रहे थे कि कभी ना कभी यहाँ पास में 6वीं सूची आएगी। जब अंतिम रूप से सूची आने के संबंध में किसी विभाग द्वारा कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई, उसी स्थिति में सर हम यहाँ पास में जून से सर लगे हुए हैं कि हमारी जो काउंसलिंग है 6वीं चरण की, वो कम से कम आगे बढ़ा दी जाए। प्रदेश भर से ये जो डीएड अभ्यर्थी हैं पूरे प्रदेश भर से इकट्ठे होते हैं, आप लोग कहाँ से आते हैं? सर मैं सरगुजा अंबिकापुर से आई हूँ। तो आना जाना करती हैं, यहाँ रुकी हुई हैं? सर आना जाना होता है। किस तरह की परेशानियां हो रही हैं जब से ये पूरा निर्देश आदेश आया है कोर्ट का? सर बहुत दिक्कतें हो रही है, एक तो मानसिक पीड़ा अलग हो रही है और पैसे की दिक्कतें अलग हो रही है सर, और आने जाने में ही हमको पूरा रात भर का दिन भर का समय लग जाता है सर, और ऊपर से हम अपना अधिकार मांग रहे हैं सर, किसी से हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें आप दे दो अपना जो भी हो रहा है या बजट है जो भी है, लेकिन हम अपना कोर्ट में जीतने के बाद, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जीतने के बाद सर हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। जो हमारा सीट बचा हुआ है सर उसको हम लेना चाह रहे हैं सर, बस यही कि हमारा 6वां लिस्ट आए और हमारी भर्ती करे, ताकि हम भी सर जो आने वाले समय में है बच्चे को पढ़ा सके, दूरगामी जो बच्चे हैं उनको हम जाकर शिक्षा दे सके, जो हमारे मन में है कि हम भी बच्चे को पढ़ाएं, जो सर अभी तक हम लोग को वो मिला ही नहीं है सर। आप कहाँ से आते हैं? मैं एमसीबी से हूँ सर। आप इतनी दूर से यहाँ पर आते हैं, कौन सी परेशानियाँ आपको उठानी पड़ती है इस लड़ाई के पीछे? बहुत परेशानी उठाना पड़ता है सर, इतना धूप एक तो है अलग से, और उतना दूर से आना, 2 दिन में हम लोग यहाँ पर पहुँच पाते हैं, और बहुत दिन से आ रहे हैं और सरकार हमारी बात अभी तक से सुन नहीं रही है सर, तो बहुत दिक्कत होती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट मतलब ऑर्डर दे दिया है कि मतलब पूरा 6285 पदों में भर्ती देना है डीएड वालों को, इसके बावजूद भी अभी 2300 पद हम लोग बचा है, उसमें ज्वाइनिंग नहीं ले रहा है सर, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है सर। दिक्कत हो रही है। आप कहाँ से आती हैं? सर मैं बस्तर से हूँ। 2023 की भर्ती है, 2 साल हो गया हमें, मतलब सर इतना आंदोलन कर रहे हैं, रास्ते पे आ रहे हैं, घर को छोड़ के 2-3 दिन रुक रहे हैं, फिर भी सरकार नहीं दे रही है। तो ये हमारा अधिकार है ना सर, हमको देना चाहिए। वही सरकार से मतलब निवेदन है सर कि हमको हमारा अधिकार दे दे। आप कहाँ से आते हैं? मैं कोंडागांव जिले से। कोंडागांव, आप भी बस्तर संभाग से आती हैं, तो क्या लगता है आपकी इस लड़ाई का लाभ मिलेगा?
मिलेगा सर, कैसे नहीं मिलेगा। आप भी लड़ रहे हैं 2023 से। जी सर। आप लोग कहाँ से आते हैं? बस्तर से सारे लोग बस्तर से आते हैं आप लोग? जी। क्या क्या फेस करना पड़ता है आप लोगों को, कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना? सर मानसिक, आर्थिक, शारीरिक सभी पीड़ाएं होती है सर। देखो घर से आते हैं उतना दूर से, जैसे रात में चढ़ो 7-8 घंटे हम लोग बस में सफ़र करके आते हैं, फिर यहाँ पे रुकना पड़ता है। यहाँ पे का बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि हम लोग 2000 जैसे हम लोग का वो हुआ, जैसे कोर्ट का आदेश मिला, आदेश के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग को मैदान में उतरना पड़ा। फिर यहाँ पे हम लोग दूता में किए तो फर्स्ट लिस्ट जारी किए, समझो जैसे बीएड बाहर हुआ उसके बाद डीएड का फर्स्ट लिस्ट जारी हुआ, उसके बाद से फिर से जैसे वो ख़त्म हुआ सर, और फिर से हमको फिर से मैदान में उतरना पड़ा। तो ये असंवैधानिक तो नहीं है ना सर, हम लोग जो संवैधानिक है उसी के लिए लड़ रहे हैं, है कि नहीं? तो फिर लड़ाई आप कहाँ से आती हैं? मैं भी बस्तर संभाग से हूँ सर। जी सर। क्या लगता है इसका लाभ मिलेगा? अब मिलेगा सर, इतना दिन से लड़ाई तो लड़ रहे हैं और कोर्ट का भी आदेश है तो मिलेगा ही। परसेंटेज आपके ठीक थे, मेरिट लिस्ट में हो? जी सर। उसके बाद भी लड़ाई लड़नी पड़ी? जी सर, अभी लिस्ट आएगा तो हो ही जाएगा, लेकिन अभी तक लिस्ट जारी ही नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम लोग को ये धरना करना पड़ रहा है। देखिए मैंने देखा है, आप आइए आगे, इतने लोग हैं, कोई एमसीबी से आया है, कोई बस्तर से, कोई सरगुजा से, अलग अलग परेशानियां फेस करके आप लोग आ रहे हो। क्या लग रहा है आप लोगों को न्याय मिल पाएगा? जी, हम शासन और हमारे प्रदेश के मुखिया से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारी मांगे को जल्द सुने और इस पर त्वरित विचार कर रास्ता निकाले। और जैसे कि बताया जा रहा है कि 1 जुलाई 2025 को इसकी वैधता समाप्त हो जाएगी, तो हम यही चाहते हैं कि वैधता तिथि के पहले हमारे लिए कुछ पॉजिटिव रिस्पांस सरकार पेश करे। आप लोगों ने ही बातचीत में कहा है कि आप लोगों की जितने भी विधायकों से, सांसदों से, मंत्रियों से या अधिकारियों से बातचीत हुई है तो वो कह रहे हैं कि हम करेंगे, उसके बाद भी उम्मीद टूट रही है आप लोगों की? जी, उम्मीद इसलिए टूट रहा है सर क्योंकि ना एक बार पहले ही डेट निकल चुका है, उसको लगभग 984 पद को उन लोग बैकलॉग में डालने की स्थिति आ गई है। इसलिए हमें डर है कि कहीं ना कहीं इसका भी डेट अगर निकल जाता है तो 1316 को भी इन लोग बैकलॉग में डालने की तैयारी कर रहे हैं विभाग। अभी सरकार का एक बयान आया था, सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा है कि हम जल्द ही 5000 शिक्षकों की भर्ती करने वाले हैं। तो आप लोगों को उम्मीद नहीं है कि अगर इसमें नहीं हुआ तो उसमें हो जाएगा? नहीं, उम्मीद की बात नहीं है सर। उससे सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, जो भर्ती जो अभी मेरिट में आए हैं, सबसे पहले ये भर्ती हम लोग अब 5000 जब जैसे आएगा तो 5000 आएगा तो उसमें कितने कैंडिडेट ऐसा रहेगा कि कंपटीशन भी ज़्यादा रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग तो ऑलरेडी परीक्षा निकाल चुके हो, एक आप 5000 की बात, आप 5000 की बात बोल रहे हैं, उसकी बात बैलेंस भी तो होता है, उसमें एडजस्ट कर दें, हो सकता है सरकार उसमें प्लान कर रही हो आप लोगों को? नहीं होगा सर उसमें। कुल मिलाकर देखिए, ये मोदी की गारंटी 57,000 शिक्षक भर्ती आखिरकार कब होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है प्रदेश में। देखिए, केवल अगर छत्तीसगढ़ राज्य की बात नहीं, हम ओवरऑल अगर इंडिया की बात करें तो हर एक राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करे, और उसी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लोग भी डिमांड करते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में चाहे वो बीएड धारी हो, चाहे वो डीएड धारी हो, चाहे वो प्रशिक्षित शिक्षक वर्ग के लोग हों, सभी की कोशिश है कि उनको सरकार के शिक्षा विभाग में ज्वाइन करा जाए। ज्वाइन होंगे, शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, यही कोशिश सरकार की भी है। ये अपनी तरफ से मांग कर रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को कब तक पूरा करती है। जनता बोले में आज इतना ही। अगले किसी और विषय पर, किसी और मुद्दे पर, ज्वलंत मुद्दे पर बातचीत करेंगे जनता बोले में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।